ओके। जो आज हम अपना केस डिस्कस कर रहे हैं वो है एएफटी का केस, जिसमें समरी कोर्ट मार्शल जो हुआ है दिल्ली करंट एम्प्लॉय का, उसको क्वैश किया जाए और मिलिट्री सर्विस में पेटिशनर को रीइंस्टेट किया जाए। फर्दर जो उन्होंने ऑर्डर मांगा है कि जो पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेटरी और इलीगल है। सो अब हम ये डिस्कस करेंगे उनका आर्मी में कब ज्वाइन किया, कहाँ पोस्टेड थे, फिर उनका टेन्योर डिस्कस हुआ, फिर जो फाइंडिंग थी समरी कोर्ट मार्शल में उनको 2013 में डिसमिस कर दिया गया। आर्मी आर्मी एक्ट सेक्शन 38 के अंदर उनको चार्जशीटेड किया गया और फॉर डिजर्टिंग द सर्विस एट फील्ड उनकी पोस्टिंग का भी डिस्कस हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद सेंटर का जवाब आया जी, जिसमें 38 डेज ऑफ पार्ट एनुअल लीव इफेक्ट फ्रॉम 2009, और उन्होंने अपनी लीव के बाद 30 डेज का ओवरस्टे किया एंड देन ही वाज डिक्लेयर्ड डिजर्टर। और फिर उन्होंने वॉलंटरी अपना सरेंडर किया अगेंस्ट एब्सेंस ऑफ 2 साल 5 महीने के बाद उन्होंने वॉलंटरी सरेंडर किया। और जो आर्मी ने इन पे कार्रवाई की, डिसमिस फ्रॉम सर्विस 2012 में इनको कर दिया गया। फिर जो लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ कि जो एससीएम प्रोसीडिंग्स थी वो अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं थी। सो जो केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है एससीएम प्रोसीडिंग्स के लिए वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विश्व प्रिया संघ। यहाँ पैरा 34 में उन्होंने बताया कि कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे प्रोसीडिंग्स कैसे होनी चाहिए। रिकमेंडेशंस भी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट ऑफ 2015 पॉलिटिकल मैटर। फिर हाई कोर्ट की एक और अपील का डिस्कस ब्यौरा हुआ है, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एससीएम की बात की है। Manipulated by the commanding officers which did not belong to the chairman other than the general court marshals for as advises in section 1 and allowing this petition. An SCM can legitimately be convened when there is a grave and compelling cause. So ये सारे कोर्ट मार्शल्स को समरी कोर्ट मार्शल्स को डिस्कस कर रही हैं जजमेंट, और किन सूरत में ये समरी कोर्ट मार्शल कंडक्ट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर समरी कोर्ट मार्शल कि ऐसा क्यों हुआ है, यू हैव टू गिव रीजंस फॉर इट। The expeditious trial where immediate action is not sensational background led to the exceptional period of that GCM and DCM were not possible for expeditiously trial. In certain cases SCM was to be convened. So इसमें डिफरेंस है कि कोर्ट मार्शल्स भी हैं जो वाई समरी, वाई नॉट जीसीएम एंड डीसीएम, वो भी डिस्कस किया है इन्होंने। वर्ड्स होल्डिंग ऑफ सीसीएम इज एक्सेप्शन एंड अप्लाइंग द सेम टू द प्रेसिडेंट एंड एप्लीकेंट सरेंडर्ड ऑन 2011 he was on dismissal from service on 12, and that SCM after 1 year and 3 months defeated the very purpose of SCM, reflecting no urgency. So कोर्ट ने जो माना है कि इस केस में जो एससीएम प्रोसीडिंग्स हुई हैं दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नाउ उन्होंने फिर कहा कि अगर चलो ये प्रोसीडिंग्स नहीं थी विद इन लीगल फाउंडेशंस, अब इसमें जो ये पेंशन की रिलीफ मांगी गई है, जो बाकी चीजें मांगी हुई हैं, सॉरी, सो उन चीजों के कैसे कोर्ट डिस्कस करता है। फिर कोर्ट ने उस चीज को भी डिस्कस किया है एमजेड खान के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के केस में, कि जहाँ पे एससीएम प्रोसीडिंग साइड कर दी जाती है और यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस पे एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करें। We already set aside the SM percent in present case also. We leave it up to Union of India to pass appropriate order in accordance with Army Act and rules within 4 months from today. So कोर्ट ने उस पार्ट को रिजर्व कर दिया कि जो पेंशन का है, जो टेन्योर ऑफ सर्विस है, वो यूनियन ऑफ इंडिया अलग से करेगी, बट इन्होंने एससीएम प्रोसीडिंग्स को इलीगल इनवैलिड माना है। सो पॉइंट इज दिस। होप ये जजमेंट आपको पसंद आई हो, और देखते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर इट, और आई कीप ब्रिंगिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।